चीज़ है। मान लीजिए रिकॉर्ड हाइस पर होता क्या है कि बहुत सारे लोग ना पोर्टफोलियो में चर्नी करना चाहते हैं। हुँ। बेटर ग्रोथ के लिए थोड़ी सी शिफ्टिंग होती है। तो अगर यहाँ से किसी को अगर कुछ ऐसे बदलाव करने हों तो कौन से सेक्टर हैं जहाँ पर वेटेज थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए और वो कौन से सेगमेंट्स हैं जहाँ पर वेटेज थोड़ा सा कम कर देना चाहिए? हुँ। नहीं, नहीं देखिए इसमें बहुत ही एक्चुअली ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने वाली बात है ही नहीं। अभी आप देखिए जहाँ पर प्राइस टू अर्निंग फ्यूचर ले लीजिए या हिस्टोरिकल और अर्निंग्स ग्रोथ में गैप कम है। मतलब कि जैसे 15-20 का पी है और अर्निंग्स ग्रोथ भी 8-10% या 10-15% है, तो प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो जो कहते हैं जिसको, वो फेवरेबल है। मतलब 1 के आसपास है या वो 1.5 है, 2 के नीचे है रादर। मतलब अगर आपका 12% का ग्रोथ आ रहा है अर्निंग्स में, तो 24 के ऊपर का पी, 25-30 उसके ऊपर पी मत दीजिए। तो ऐसे सेक्टर अभी आप देखिए गिन के रह गए हैं। उसमें एक तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज रह गया है। और आई थिंक जो लेटेस्ट अभी आप क्रेडिट ग्रोथ देखेंगे तो उसमें इंडस्ट्री क्रेडिट अच्छी आई है। मिड एंड स्मॉल सेक्टर सेगमेंट में जो कॉर्पोरेट लेंडिंग है, इंडस्ट्री लेंडिंग है। तो आई थिंक जो कंपनीज, लार्ज बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज जहाँ पर 15-20 या उससे भी कम का पी है एक्चुअली अभी फिलहाल, और ग्रोथ अगर 10-12% के रेंज में आती है, तो आई थिंक वो अच्छा स्पेस है। एनर्जी वैसा लगता है कि सिमिलर है कि वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल हैं। कुछ हद तक यूटिलिटीज पावर में कुछ कंपनीज हैं जहाँ पर वैल्यूएशंस अभी भी 20 या उससे कम है और ग्रोथ रीजनेबली ठीक ठाक है। और आप ले लीजिए कुछ हद तक मेटल्स हैं, कुछ हद तक आई थिंक वहां पर वैल्यूएशन, तो ये कुछ पॉकेट्स बचे हैं जहां प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है, वो जो इंडेक्स का जो रेशियो है अराउंड 21-22 का चल रहा है फॉरवर्ड, उससे कम है। और ग्रोथ इकोनॉमी में भी और डिमांड में भी उनकी ठीक ठाक है। तो ऐसे कंपनीज में आपको अगर कुछ गलत जाता है तो उतना नुकसान नहीं होगा, अगर क्योंकि साइकिल आप बाजार में कुछ अगर खराब हो गया तो कोई नहीं बता सकता कि कब होगा, कैसे होगा। बट आपके पास थोड़ा वैल्यूएशन मार्जिन सेफ्टी होगा, तो उतना इम्पैक्ट नहीं होगा और थोड़ा करेक्शन हुआ नहीं तो मुझे लगता है ये कुछ स्पेसेस जैसे मैंने बताया जहां पर मुझे लगता है वैल्यूएशंस रीजनेबल है और ग्रोथ में कोई कमी नहीं आ रही फिलहाल।